गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। ओके सर, ये लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 है। सर 3:1:1 नहीं है। देखिए बच्चों नीचे देखिए, उसका डिनोमिनेटर क्या है? 3/8, 1/2, 1/8। यानी जो 1/2 है इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? 8 में। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर नीचे 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/8। अच्छा, मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 शेयर ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। बच्चों जैसा कि हम लोग को पता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं? कौन कौन है? मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, ये पार्टनर हैं। अच्छा, इनका जो शेयर है वो कितना है? 3/8 है। अच्छा, इसका कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। और इसका कितना? 1/8 है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सही है, लेकिन इसका कम है। तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 8 हो जाए? तो सिर्फ 4 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे वाला देखते हैं बच्चों, नीचे वाला इक्वल हो जाएगा तो जितने नंबर से नीचे होगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो 3/8 ये हो जाएगा, 4/8 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/8। ओके। अच्छा, तो ये तो मैंने क्या कर दिया? सबका डिनोमिनेटर बराबर कर दिया। कह रहा कि मुरली रिटायर, ये लीजिए, ये हो जा रहा रिटायर है, मुरली रिटायर। और क्या कह रहा है? एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ नवीन। यानी ये अपने शेयर्स का, इसका शेयर्स कितना? 3/8 का इसको दे दे रहा है। कितना दे दे रहा है पता आपको? 2/3। यानी अपने शेयर्स का 2/3 किसको दे दे रहा है? देखिए ऑफ मतलब अपने शेयर्स का, ऑफ मतलब का, इसको इतना दे दे रहा है। और उसके बाद जब बचेगा, यानी 3/8 में से मल्टीप्लाई करके जो आएगा माइनस करके जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा? ओ को मिल जाएगा। बस ये हमको करना है, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ सर, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? एन जो है टेक कितना कर रहा है बताइए? एन टेक कितना कर रहा है? तो सर वो कर रहा है 3/8 का 2/3, यानी 2×3 = 6 और 8×3 = 24। अच्छा, एन इतना टेक कर रहा है। तो एन का न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? एन न्यू शेयर। तो सर उसका पहले था, मैंने कहा हाँ मेरे बच्चों 4/8 था, प्लस कर दीजिए। मैंने कहा कितना? तो आपने कहा सर 6/24। मैंने कहा वेरी गुड, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा इसका 24। 8×3 = 24, 3×4 = 12, प्लस 24×1 = 24, 1×6 = 6। ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा ना 18/24। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? अब देखिए, उसके बाद ओ कितना लेगा? ओ टेक, ओ कितना लेगा? ये कह रहा है भैया जो बच जाएगा वो मुझे दे दो, है कि नहीं? ओ टेक कितना कर रहा है? देखिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, यहां पर समझने वाली चीज है। तो इसका शेयर्स कितना था एम का? तो सर 3/8 था। उसमें से ये दे कितना दिया है? यानी एन को कितना दे दिया है? तो 6/24 इसको दे दिया है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वही ना बोलेगा। तो मैंने 6/24 को इसके शेयर में से माइनस कर दिया। तो ये निकल करके आ जाएगा कितना? 24। 8×3 = 24, 3×3 = 9, माइनस 24×1 = 24। देखिए हमको 24 का जो है टेबल आता है, और 1×6 = 6। तो बताइए मेरे बच्चों ये कितना आ जाएगा? तो सर ये आ जाएगा 3/24। ओके, यानी पता क्या चला कि कितना टेक कर रहा है? ओ 3/24। ओ ये बात है। हाँ, तो ओ न्यू शेयर, कितना पहले इसका था? सर 1/8 था, प्लस कितना कर देंगे? 3/24। ये लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 24। 8×3 = 24 और 3×1 = 3, प्लस 24×1 = 24 और 1×3 =
3, तो ये बताइए कितना हो जाएगा 6/24। ओ यानी हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। m का कितना है 18/24 और इसका कितना है 6/24, यानी 18:6, और इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 3:1। अगर मुझसे यहाँ पर पूछता कि बताओ यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, तो कौन कितना जो है टेक गेन कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं सर ये गेन कर रहा है इतना 6/24 और ये गेन कर रहा है 3/24, यानी 6:3। गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या है, तो आप क्या कहेंगे 6:6 कितना है 3 है, और इसको अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा 2:1। ये इनका क्या था गेनिंग रेशियो था। रिक्वायर्ड तो नहीं था लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको बता दिया। ओके यस सर, तो गेनिंग रेशियो भी हमने यहाँ पर मांगा था, हाँ मांगा था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मांगा था कि नहीं मांगा था, हाँ गेनिंग रेशियो भी मांगा था, तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, ये लीजिए क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. B is decided to retire from the firm. Calculate the new profit sharing ratio of A and C in the following circumstances. क्या हुआ है, if B gives his shares to A and C in the original ratio of A and C, अच्छा, if B gives his shares of A and C in equal proportion, C if B gives his shares to A and C in the ratio of 3:1, and D if B gives his shares to A ओनली। आइए बच्चों बहुत इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे केस ए, फिर केस बी और फिर केस सी और डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। ओके क्या बोल रहा है, ए बी सी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है जल्दी बताइए सर, ए बी सी पार्टनर है और इनका जो शेयर है वो कितना 4:3:2। बी जो है हो जा रहा है रिटायर। केस 1 में देखिए कह रहा है कि इस जो रिटायर हो जाएगा ना, इसका शेयर ए और सी जो ये रिमेनिंग बचे हैं तो ले लेंगे किस अपने रेशियो में, यानी 4:2 के रेशियो में इन दोनों को दे देगा, यानी बी दे देगा 4:2 के रेशियो में इन दोनों को अपना शेयर। अच्छा ये बात है, हाँ। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके यस सर। आइए देखते हैं ए टेक कितना करता है, तो ए टेक कर रहा है, ए टेक कितना कर रहा है, तो 3/9 का इसका शेयर्स कितना था इंटू 4/6। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 12/54। यस सर। एज न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा आप बता दीजिए मुझे बस, एज न्यू शेयर, क्योंकि पहले इसका कितना था, इसका था 4/9 और प्लस अब इसको मिल जाएगा 12/54। तो बच्चों हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा कितना 54। 9 6 जा 54 और 6 4 जा 24 प्लस 54 1 जा 54 और 1 12 जा 12, तो ये मेरे बच्चों हो जाएगा आपका 36/54। ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सी टेक कर रहा है, सी टेक कितना टेक कर रहा है जल्दी बताइए, तो उसका शेयर्स था कितना 3/9, यानी बी का शेयर था 3/9 और ये इसको कितना दे रहा है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हो रहा है तो 2/6 ये है इसका शेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 54। तो सीज न्यू शेयर, इसका न्यू शेयर आप देख लीजिए, तो न्यू शेयर इसका पहले बताइए कितना था सर, पहले इसका था 2/9, तो मैंने कहा लो 2/9 प्लस अब इसको कितना मिल रहा है तो 6/54, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6/54। एलसीएम लेंगे तो 54 और 9 6 जा 54 और 6 2 जा 12 प्लस 54 1 जा 54 और 1 6 जा 6, तो हो जाएगा 18/54। बात यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर। अब बताइए कोई पूछे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो कहोगे ये लो, पूछा भी तो क्या पूछा, जान मांगा होता तो आप कहेंगे सर ये है, इसका आया है 36/54 और इसका आया है 18/54, तो हो जाएगा 36:18, ठीक है ना। अच्छा हम इसको क्या कर सकते हैं, 18 वजा 18 और 82 जा 36, तो हो जाएगा कितना 2:1। अगर हमसे यहाँ पर पूछे कि बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे ये देखो ये है, इतना ये गेन कर रहा है और इतना गेन ये कर रहा है। तो अगर गेनिंग रेशियो यहाँ पर पूछ देता तो मैं क्या कहता, वही कहता 12:6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये था आपका बच्चों 12 का ए। अब हमको क्या करना है, इसका दिल नहीं भरा, कह रहा और हम देंगे आपको अभी, तो मैंने कहा लो 12 का बी। अब बी वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेम, ए बी सी
वही रेशियो 4:3:2 रिटायर हो रहा है बी। और इस बार क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ बी गिव्स हिज शेयर्स टू ए एंड सी इन द इक्वल प्रोपोर्शन, यानी ये जो है इक्वल प्रोपोर्शन में दे रहा है, यानी 1:1 में किसको, ए और सी को, 1:1 ए और सी को। यहां पर भी वही था बच्चों, ए और सी को दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो ए और सी को। तो आइए फिर क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस सर। तो ए टेक, तो ए कितना टेक करेगा, उसका रेशियो था 3/9 का 1/2, यानी हो जाएगा 3/18। अब एज न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सर ए का न्यू शेयर हो जाएगा, मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो, तो ए का हो जाएगा 4/9 था और प्लस कितना हो जाएगा 3/18। इन दोनों को हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे 18 1 जा 18 और 1 3 जा 3, ये हो जाएगा आपका कितना 11/18। ये बात समझ में आ गई। यस सर। उसी तरीके से बच्चों सीज टेक, अब इस बार सी कितना टेक करा वो देख लेते हैं। तो 3/9 था, यस सर, उसका 1/2 यानी हो जाएगा आपका ये 3/18, यहाँ पर भी सेम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीज न्यू शेयर्स कितना होगा, तो सी का न्यू शेयर देख लेते हैं कितना था उसका, पहले सर 2/9 था और प्लस कर देंगे कितना 3/18। अब इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 18, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 प्लस 18 1 जा 18 और 1 3 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता चल गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/7, यानी ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर यहाँ से पूछ रहे था बताओ गेनिंग रेशियो क्या है, तो ये देखिए 3/18 यानी ऊपर का 3 है तो क्या हो जाएगा 3:3, तो हो जाएगा 1:1। बात समझ में आ रही ना। हाँ सर, ये भी होगा यहाँ पर क्या गेनिंग रेशियो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब अगला देखते हैं, अगला केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ अगला केस क्या बोल रहा है कि इफ बी गिव्स हिज शेयर्स टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। चलिए कोई बात नहीं, अरे तुम जितना भी केस दो, हमारे बच्चे तो सब कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। ये लो फिर वही क्वेश्चन, ए बी सी 4 3 2, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, और इसके ये अपने शेयर्स का कितना किसको दे रहा है, तो 3:1 के रेशियो में दे रहा है। ये लीजिए 3:1 के रेशियो में, तो ये हो गया ए और ये हो गया कौन, बी। आइए फिर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ए टेक कितना करेगा यहाँ पर, आप जल्दी बताइए। तो सर ए टेक करेगा 3/9 का इंटू 3/4, यानी सर ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा कितना 36, यानी एज न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा, मैंने कहा हाँ मेरे बच्चों बोलो। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले कितना था उसका 4/9 था, प्लस कितना हो जाएगा 9/36। वेरी गुड। तो एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 36, 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16 प्लस 36 1 जा 36 और 1 9 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 25/36। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद सी टेक, अब बताइए सी कितना टेक कर रहा है वो देख लीजिए। तो सी टेक करेगा 3/9 का कितना 1/4, तो इसका जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3/36 हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सीज न्यू शेयर्स देख लेते हैं। सी न्यू शेयर्स पहले उसका कितना था, पहले था 2/9 प्लस 3/36। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 36 और 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8 प्लस 36 1 जा 36 1 3 जा 3, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 11/36। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको यहाँ पर पता चल गया 25/36, 11/36, तो हो जाएगा 25:11। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर। यहाँ पर अगर पूछे बताओ गेनिंग रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे अबे पूछा भी तो क्या पूछा, छोटा आदमी छोटी बात। ये देखिए गेनिंग रेशियो मैंने यहाँ पर निकाल करके पहले ही रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आइए वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा बच्चों, यही वाला हो जाएगा 3:1। अभी देखते हैं, आप खुद अभी कहेंगे हाँ सर बात आपकी सही है। तो 9 कितना है 3 है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, वही निकल गया ना। हाँ सर। अब देखते हैं अगला केस है मेरा डी। अरे सर इसी में सब एडजस्ट कर देंगे। हाँ बच्चों हाँ, ये लीजिए डी ए बी सी पार्टनर है, फिर वही रेशियो 4 3 2, ये लीजिए ये हो रहा है रिटायर
और इसके शेयर्स को यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है, कह रहा है इफ़ बी गिव्स हिज शेयर्स टू ए ओनली, अपना शेयर पूरा का पूरा किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, यानी पूरा, यानी 3/9 पूरा का पूरा किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो आइए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, भाई उसकी मर्जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ ना कह के जाता तब तो हम लोग मान लेते कि वो ओल्ड शेयर ही न्यू शेयर बन जाता, जैसे मान लीजिए कहता बी रिटायर तो ये 4:2 न्यू शेयर हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा हम अपना देंगे इसको शेयर, तो दो भाई कोई बात नहीं। तो देखते हैं ए टेक ए कितना टेक कर रहा है, तो कर रहा है पूरा 3/9, पूरा का पूरा ए टेक कर रहा है। तो एज न्यू शेयर्स देख लेते हैं बच्चों, एज न्यू शेयर बताइए कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर ए का पहले था 4/9 पहले था और ये 3/9 दे देगा, तो इसका हो जाएगा 7/9। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं सी का, तो सी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसका बेचारे का पहले जितना था उतना अब भी है। तो सी न्यू शेयर्स देख लेते हैं, उसका 2/9 पहले भी था अब भी है, तो यहाँ पर मिल गया हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कितना था, तो हो जाएगा 7:9। और पूछे कि बताओ गेनिंग रेशियो, तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, तो लिख देंगे कितना 3/9। बस बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ है, एल एम एंड ओ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। एम रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। कैलकुलेट एम शेयर्स ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल। एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। आइए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन, मैं क्या बताऊं, स्टेप बस आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर मुझसे क्या मांग लिया है जल्दी बताइए, मांगा है हमसे फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, मांगा क्या, जर्नल एंट्री मांगा है। तो आइए जर्नल एंट्री मांगा है, छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं, उसको नहीं पता कि हम लोग क्या क्या करके आए हैं, इतना बड़ा गेम खेल करके आए हैं। ये छोटी सी एंट्री हम लोग से कह के जो है सोच रहा है कि बच्चों को हम लोग हंसा देंगे। बताइए बच्चों गलत बात है कि नहीं, हाँ सर गलत बात है, आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आप लोग बोल दीजिए डोंट अंडर एस्टिमेट। ओ ये लीजिए जर्नल एंट्री। तो स्टेप याद कर लीजिए आप, क्योंकि यहां पर आ गया क्वेश्चन, हम लोग स्टेप याद करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, 4 एम रिटायर। अब बताइए एम रिटायर हो गया है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहां नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका यहां पर हो जाएगा, वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही। हालांकि अगर ये क्वेश्चन में ना दिया होता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो जब रिटायर हो जा रहा था एम तो पता कितना हो जाता, 4:2 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग लड़ने नहीं जाएंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है मेरे प्यारे बच्चों किसका, एल का और ओ का, वो है एल का और ओ का लिख देते हैं, वो है कितना है 5:3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, हाँ सर जल्दी कैलकुलेट करिए। तो गेनिंग रेशियो कैसे मिलता है, तो आपने कहा सर न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर किस किस का, तो एल का और ओ का, एल का और ओ का। तो एल का जो है न्यू शेयर कितना है, तो एल का है 5/8 और इसका है 3/8। अच्छा एल का ओल्ड शेयर कितना है, तो मैंने कहा बच्चों 4/9। अच्छा और दूसरे का कितना है 2/9। अब हम लोग क्या करेंगे 72 45, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, 4 जा 32, ये हो जाएगा 32, ठीक है ना। हाँ तो ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 45 - 32, तो 8 और 5 13/72। यहाँ पर भी कर लेंगे, हो जाएगा कितना 72 27, उसके बाद माइनस 16, तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 11/72। तो आपको पता चल गया कि जो यहाँ पर रेशियो है गेनिंग रेशियो वो कितना है, तो सर गेनिंग रेशियो यहाँ पर है, मैंने कहा कितना बच्चों, तो आपने कहा कि सर 13:11, ये आपको पता चल गया गेनिंग रेशियो। जो ही मुझको गेनिंग रेशियो पता चला और ये भी पता चल गया कि कैलकुलेट द एम शेयर्स ऑफ गुडविल पास नेसेसरी कह रहा है गुडविल का अमाउंट
कितना है, वैल्यूड किया गया 72,000। ये फर्म की गुडविल है। फॉरन हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन तो हो गया है, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हो गया है, लेकिन उसमें शेयर्स कितना है जो रिटायर हो रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है एम, तो एम्स शेयर्स इन गुडविल, एम्स शेयर्स इन गुडविल तो 72,000 है। और वो कितने के लिए था अब तक पार्टनरशिप फर्म में, तो सर वो था 3/9 के लिए। तो मैंने कहा ओके, तो ये हो जाएगा आपका, निकल करके आ जाएगा कितना, 24,000। और जो ही मैंने देखा बच्चों 24,000, फ़ौरन हमारे दिल में ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है एल और ओ को हम लोग दे देंगे, तो 24,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो कितना है, तो 13 अपॉन हो जाएगा 24, और एक का आ जाएगा कितना, 11/24। ओके, तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा, एक का 13,000 और एक आ जाएगा कितना, 11,000। बात समझ में आ रही ना। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल, 2 बातें सिर्फ। ओल्ड गुडविल नजर आ रही है सर, ओल्ड गुडविल नजर आई है। और नई गुडविल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फटाक से बांट देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना, 13,000, 11,000 और टू क्या करने वाले हैं, कौन सेक्रीफाइस करा, एम्स कैपिटल, तो उसके कैपिटल को हम लोग कर देंगे क्रेडिट कितने से, 24,000 से। बोली बात समझ में आ गई, हाँ सर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्या बोल रहा है, कह रहा है पी क्यू आर एन एस वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:1:1। तो बच्चों जो कह रहा है वो हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे ताकि बाद में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो पी क्यू आर एस पार्टनर है और उनका जो रेशियो कितना है, 5:3:1:1। अच्छी बात है। अच्छा, कह रहा ऑन 1 जनवरी 2017 एस रिटायर्ड, एस क्या हो जा रहा है बच्चों, रिटायर हो जा रहा है। ये लीजिए मैंने इसको घेरे में रख दिया, एस रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऑन एस रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,20,000। मुबारक हो बच्चों, यानी वैल्यूड गुडविल आपको पता है, वैल्यूड गुडविल कितना, 4,20,000 आपको क्वेश्चन ने दे दिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा, उसके बाद कह रहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर, पहले ही दे दिया हुआ है कि बच्चों आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो उसने कहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा पी क्यू आर का, मैंने कहा कितना, तो 4:3:3। और कह रहा है कि शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली, वो तो हम लोग करते ही करते हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स ऑन एस रिटायरमेंट। ओके, जनरल एंट्री मांगा तो लीजिए, मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता बच्चों, जान जो कि हम लोग देते ही नहीं है कि नहीं। यस सर, ये क्या है, जर्नल पैटर्न है। क्या करेंगे सबसे पहले जल्दी बताइए सर, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में हम लोग क्या करते हैं सर, पहले ही दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किस किस का, पी क्यू आर का पहले ही दिया हुआ है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि स्टेप में आता है तो आप लिखने में क्या जा रहा है, तो 4:3:3। ओके सर, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ, मैंने कहा हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ये लीजिए टेंटेड है। अच्छा, गेनिंग रेशियो क्या होता है जल्दी बताइए, फार्मूला सर, न्यू शेयर में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर तो मिलता है गेनिंग रेशियो। ओके, अच्छा कौन कौन है यहाँ पर गेन के, कौन कौन करेगा, पी क्यू आर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर। अच्छा, न्यू शेयर इनका कितना है, तो 433, तो मैंने लिख दिया 433, 410, 310, 310। यस, ए ऊपर करते हैं, ये लीजिए 410, 310, 310, ये हो गया। यस सर, अब हमको क्या करना होगा, न्यू ओल्ड शेयर इनका देखते हैं कितना है। तो ओल्ड शेयर था इनका 531, 531, तो 510, 310, 110। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 4 - 5, बताइए बच्चों, -5 और ये 4 है तो कितना यहाँ पर बचेगा, -1/10। ओ माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। बताइए ये क्या कर रहा है, जल्दी बताइए। अरे सर ये तो माइनस में आ गया, तो अब जब माइनस में आ जाता तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक। अच्छा, ये तो सेक्रीफाइस करने लगा, जबकि बचा हुआ ये रिमेनिंग पार्टनर फिर भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे लिख दिया मैंने 10, हो जाएगा ऊपर 3 - 3, तो ये हो जाएगा कितना, जल्दी अब बताइए। तो सर 3 - 3 ये हो जाएगा इसका 0। वहीं इसका देख लेते हैं, तो इसका कितना होने वाला है, तो ये था 10, तो 3 - 1 तो हो जाएगा 2/10। यानी ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, देखिए मैं 3 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/10।
और बच्चों जब हमको पता चल जाता है कोई हमारा पार्टनर यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे हम लोग अब तक पढ़ रहे थे इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर, देखते थे कोई यहाँ पर गेन कर लेता था तो पूरे फर्म की गुडविल को हम वैल्यू करते थे, तो पहले यहाँ वैल्यू किया हुआ है उसको फिर हम इस रेशियो में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो जो गेन कर रहा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है सबको हम लोग क्या करते थे उसमें लेते थे, याद है ना? हाँ सर। तो आइए अब हम लोग P नंबर 3 करते हैं क्योंकि वैल्यूएशन गुडविल दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे उस गुडविल को, क्योंकि हमको फर्म की गुडविल यहां पर चाहिए होती है, यहां पर हमको सॉरी यहां पर हमको जब नया पार्टनर वहां पर क्वेश्चन में जब एडमिट हो रहा था तो क्या करते थे, याद करिए, हम लोग उसका शेयर निकालते थे, रिटायर होता था तो उसका शेयर निकालते थे। लेकिन जब कोई यहां पर सैक कर रहा हो और पिछले वाले हम लोग चैप्टर में हम लोग क्या करते, कोई गेन कर रहा था तो पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करते थे, तो यहां पर पूरे फर्म की गुडविल आपको पहले ही वैल्यू करके दी हुई है। तो आप बताइए क्या करेंगे इसको, तो सर अब हम इसको ना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसी को बांटेंगे, यानी 4,20,000 को ही बांटेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप महान है बच्चों, आप महान है। तो ये लीजिए PQRS सबको मार देंगे बच्चों, सबको मार देंगे। सेक्रीफाइस एक बंदा और कर रहा है, पता ना, जो रिटायर हो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, साथ साथ में भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 4,20,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,20,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,20,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,20,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बताइए पहला कितना है, 1/10, इग्नोर करेंगे माइनस साइन। उसके बाद ये क्या है, दूसरा क्या है, 0। तीसरा देखते हैं 2/10, और वो कितने के लिए था, जो जा रहा है 1/10, वो भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना 1/10 का। हाँ सर। तो आइए बच्चों अब हम लोग निकालते हैं इन सबों का अमाउंट। तो इसका अमाउंट निकल करके आ जाएगा आपका P का अमाउंट निकल करके आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 42,000, ठीक है। उसी तरीके से इसका हो जाएगा कितना, 84,000, और इसका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 42,000। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। ये क्या कर रहा है, ये चिलवा जो है ये कर रहा है गेन, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन। और तकलीफ में दो लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये तकलीफ में है और ये तकलीफ में है। वैसे भी देख लीजिए 1 ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक कर रहे हैं, ये 2 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब बताइए क्या करना चाहिए सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम करेंगे बच्चों, पहले देख रहे थे कोई ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में नहीं पड़ी हुई है ना सर, नहीं पड़ी हुई है, तो फटाक से एंट्री पास कर दीजिए। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन कर रहा था, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से कर रहा है सर, 84,000 से। मैंने लिख दिया कितना, 84,000, और 2 पीस कैपिटल और 2S कैपिटल। ओके यस सर। तो 84,000 का मैंने यहां पर निकाला हुआ पहले, कितना कितना, 42,000 इसका आ जाएगा और 42,000 इसका आ जाएगा। बच्चों ध्यान में रखने वाली बात, जब भी कोई बंदा हम लोग जब निकालते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जो हम चाहते हैं वो ना मिल करके उसके अपोजिट अगर मिल जाता है, अपोजिट का मतलब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, गेनिंग रेशियो, और क्या मिल गया, एक बंदा मिल गया उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं और सबको, यानी ये जो भी है, मान ली यहाँ पर PQRS थे तो सबको उनको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी उसी रेशियो में जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसी में। बात समझिए, इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो रिटायर हो रहा है उसका तो 1/10 था ही, वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही, उसका हमने भी निकाल दिया। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मेरा होगा इसके बाद 14 के बाद मेरा है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है कि मनीषा रिटायर, तो चलिए हम लोग बच्चों साथ साथ में यहाँ पर लिखते चलते हैं, चलिए बाद में लिख देंगे। मनीषा रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। अर्पणा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आइए क्या करते हैं, अर्पणा, मनीषा एंड सोनिया ये तीनों पार्टनर थे और इनका रेशियो कितना था, 3:2:1 था। और कौन रिटायर हो जा रहा है, कह रही मनीषा जो है रिटायर हो जा रही है, तो मैंने इसको सर्कल में कर लिया, मनीषा हो जाएगी रिटायर। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल वैल्यू करके दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1,80,000। ओके। और अर्पणा और सोनिया ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इन्होंने डिसाइड किया कि हो जाएगा 3:2। हमको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। फालतू है बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हो तो है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है सर, हलवा हलवा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये है आपका जनरल एंट्री। हम लोग कहाँ करेंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम लोग जब शुरू करते हैं तो आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR जो कि दिया हुआ पहले से ही है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भले दिया हुआ है लेकिन हम लोग ये लिखेंगे ताकि पता तो चले, क्वेश्चन को पता है कि हम लोग जानते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका है। तो आप बता देंगे अर्पणा का और सोनिया का, अर्पणा का और सोनिया का है 3:2। अब क्या करना है, नंबर 2, और नंबर 2 पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो को हमको पता कैसे निकलता है, न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर। और किस किस का गेन होगा, तो अर्पणा का और सोनिया का। तो न्यू शेयर इनका है 3/5,
2/5 माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर, और ओल्ड शेयर बताइए कितना है, तो सर इसका है 3/6 और इसका है 1/6। मैंने कहा ये लो बच्चों, यहाँ पर कर दिया, हो जाएगा आपका 30, 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा कितना 3/30, और इसका हम लोग कर लेंगे, ये भी हो जाएगा कितना 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा 7/30, यानी हमको गेनिंग रेशियो मिल गया। और गेनिंग रेशियो यहाँ पर कितना है, तो सर गेनिंग रेशियो है 3:7। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ही मुझको गेनिंग रेशियो मिला, फर्म की गुडविल हमको दी हुई है, लेकिन मुझको किसकी गुडविल चाहिए होगी, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसका माइनस में आया हो कि हम लोग पूरे फर्म की गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका शेयर निकाल लेंगे, किसका, जो जा रही है। तो मनीषा शेयर्स इन गुडविल, मनीषा शेयर इन गुडविल, बताइए उसका शेयर्स कितना है, तो था उसका शेयर 1,80,000, तो 1,80,000 का कितना है, तो सर 1,80,000 का उसका शेयर जो था वो था आपका 2/6, तो 2/6 ये हम लोग कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका निकल करके आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 60,000, कितना आ जाएगा ये 60,000। अब बताइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सर अब ना आप इसको कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कहा ओके बच्चों, तो जो ही मैंने देखा तो गेनिंग रेशियो फॉर्म क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और एस में। तो कितना कितना है, तो 60,000 का इनका और 60,000 का इनका कितना कितना है, तो देखिए एक का है 3/10 और एक का है 7/10। तो हमने जब यहाँ पर इनका कैलकुलेट करके निकाला तो इसका आ रहा है कितना 18,000 और इसका आ रहा है कितना 42,000। ये दोनों क्या कर रहे हैं सर, ये दोनों के दोनों ही गेन कर रहे थे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले देखेंगे कहीं ओल्ड गुडविल तो नहीं नजर आ रही है सर, नजर नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पर आप लिख देंगे अपनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, अपरनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, तो सर 18,000। और दूसरी कौन है, सोनिया, तो सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, तो आपने कहा सर वो है 42,000 से, मैंने कहा वेरी गुड। और टू मनीषास कैपिटल अकाउंट कितना, दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा कितना 60,000। ओके यस सर। तो बच्चों आज का लेक्चर बस इतना ही, 5 क्वेश्चन हम लोग को करना था और हम लोग निकल लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।